गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज 7th, 8th और 10th के लिए बेसिक चैप्टर का नाम है साइंस में लाइट, शैडो एंड रिफ्लेक्शन। लाइट का मतलब होता है प्रकाश, शैडो का मतलब होता है परछाई और रिफ्लेक्शन का मतलब होता है प्रतिबिंब। तो आज हम आपको बताएंगे कि प्रकाश होता क्या है। व्हाट इज द लाइट? राइट, लाइट इज ए एनर्जी। क्या है? एनर्जी है। शैडो क्या है? शैडो इज द डार्क रिफ्लेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। जब किसी वस्तु की परछाई होती है तो उसे हम शैडो कहते हैं। शैडो कभी भी कलर में नहीं होती, वो डार्कनेस होती है, ब्लैक कलर में आती है। किसी भी चीज को ले लो, अभी देखो मेरा हाथ है, इसकी शैडो क्या है? ये है, राइट। तो शैडो किसकी बनेगी? अब आपने देखा, अगर ये हाथ ट्रांसपेरेंट होता है, क्या होता? ट्रांसपेरेंट। अगर इसमें से लाइट क्रॉस हो जाती तो क्या शैडो बनती? नहीं बनती। जैसे सपोज नाउ दैट इसमें से लाइट निकल जाती है तो इसकी शैडो कम है। लाइट है ना, देखो अंदर लाइट दिख रही है, ये देखो, तो बहुत कम। अगर यहाँ शीशा लगा दिया जाए, क्या उसकी शैडो बनेगी? नहीं। इसकी भी इसलिए शैडो बनी क्योंकि इसमें डस्ट पार्टिकल्स हैं, इस पर डस्ट चिपका हुआ है, इसलिए इसमें कुछ क्या है, अनट्रांसपेरेंट है, यानी सॉलिड है। तो हैंड सॉलिड है इसलिए इसकी डार्क शैडो बन रही है। दूसरा रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन का मतलब प्रतिबिंब। जब लाइट पासिंग थ्रू होती है और उसको रिफ्लेक्टेड किया जाता है तो उसका भी एक और दूसरी जगह क्या बन जाती है? इमेज बन जाती है, जिसे हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। जैसे कैमरे में, और रिफ्लेक्शन हमेशा अपोजिट होती है, उल्टी होती है। जब हम किसी चीज़ को देखते हैं आँख से तो उसकी इमेज हमारी आँख में रिफ्लेक्ट होती है, यानी कि उल्टी इमेज बनती है। फिर वो रेटिना पे जाती है, रेटिना से ब्रेन पे आती है, ब्रेन से वापस रेटिना पे बनती है, तो फिर सीधी इमेज बनती है। इज दैट क्लियर? तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ रिफ्लेक्शन। अब कह रहा है इन दिस वेस्टर्न घाट रीजन द महाराष्ट्र केशव स्पेंड पार्ट ऑफ समर वैकेशन इन हिज फ्रेंड। आप इस कहानी के ये अंदर एक केशव है, राइट, जो पश्चिमी घाट महाराष्ट्र में जाता है। केशव अपने मित्र के घर, मित्र का नाम है जतिन। क्या नाम है? जतिन। ये केशव है और एक जतिन, दोनों मित्र हैं। तो जतिन के जो दादाजी हैं इन बच्चों को घुमाने के लिए ले जाते हैं। क्या करते हैं? घुमाने ले जाते हैं। केशव जतिन के गांव में गया हुआ। अब उसके केशव के जो फादर हैं, द मोस्ट फैसिनेटेड साइट इन द डांस ऑफ हंड्रेड ऑफ फ्लाई फायर फ्लाई एट नाइट। रात को जुगनू होते हैं, जिन्हें फायर फ्लाई कहते हैं। जुगनू का मतलब रात को चमकने वाला, कि एक मक्खी टाइप का ही होता है, जिस जो लाइट कलर। देखा कभी किसी ने जुगनू, फायर फ्लाई? तो रात को चमकते हैं। तो वो उसने सुइयों देखे रात को, उनमें से चमक आ रही थी। क्या आ रही थी? लाइट है, फ्लैशिंग हो रही थी। क्या हो रही थी? लाइट। इन ए वंडरफुल परफॉर्मेंस, जतिन के जो दादाजी हैं वो एक्सप्लेन करते हैं कि फायर फ्लाई जो है वो सीजनल इंसेक्ट, क्या है? सीजनल कीड़ा है, जो मौसम के अनुसार आता है। तो कब आता है? सर्दियों में आता है। गर्मियों में कभी भी आपको जुगनू नहीं मिले। फायर फ्लाई हमेशा सर्दियों में बाहर निकलता है, क्योंकि सर्दियों में नाइट जो है डार्क होती है और जंगल में थोड़ी सी रोशनी फैलाने के लिए नेचर ने क्या है, फायर फ्लाई को जन्म दिया, ताकि वहाँ भी थोड़ी थोड़ी रोशनी हो। तो दे आर लाइट टू communicated. Unfortunately, Keshav also learned the number of fireflies is decreasing due to the light pollution reducing. उसने कहा कि जैसे पोल्यूशन बढ़ता है तो फायर फ्लाई की जो संख्या है वो कम होना शुरू हो जाती है। और जिस जंगल में टूरिस्ट आते हैं या लोग घूमने के लिए आते हैं, वहाँ पर भी फायर फ्लाई कम हो जाते हैं। इज दैट क्लियर? ये कौन कह रहा है? केशव। केशव की ये सोच है।
ये अंडरलाइन इसलिए कर रहा था। अब देखो ये जुगनू है, स्टार है, और जंगल में इस तरीके से ही आपको स्टार की तरह जुगनू दिखाई देता है। तो एट द एंड ऑफ देयर वैकेशन केशव एंड जतिन बोर्ड एट इवनिंग बस बैक। जब शाम हो गई तो जतिन, जब उनकी छुट्टियां खत्म हुई तो केशव और जतिन वापस शहर के लिए बस में बैठे और आने लगे। जब बस में वापस आ रहे थे तो उन्होंने देखा हिल रोड। केशव वॉच द मून लाइट। केशव ने जब रात को आ रहा था तो उसने चांद को देखा। किसको देखा? चांद को। कहाँ पर? क्योंकि पहाड़ी एरिया है वेस्टर्न। तो उसने जब देखा तो उसने देखा कि वहाँ पे बड़ा मून लाइट बहुत अच्छी लग रही है। क्या लग रही है? द मून लाइट लैंडस्केप द बीम फ्रॉम द हीटिंग ऑफ पासिंग व्हीकल फ्लैशिंग बाय। जब कभी आप रात को कभी सफ़र किया आपने, हाँ। तो आपको कोई लाइट भी अगर तेज रोशनी से दिखती है तो आपको क्या लगता है? वो दूर तक उसकी फ्लैश आपको नजर आती है, राइट? आपको अंधेरे में वो जो प्रकाश है वो बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पर ये कह रहा सोलर सिस्टम साइड आल्सो रिफ्लेक्टेड द लाइट सन। और सोलर सिस्टम पे जितने भी वस्तुएं होती हैं वो सूर्य के प्रकाश में ही चमकती हैं। अच्छा, रात के अंधेरे में हम कुछ देख सकते हैं? अभी अगर हम इस रूम में ये सारी लाइटें बंद कर दें तो क्या आप अपना हाथ देख सकते हो? नहीं देख सकते। क्यों? क्योंकि हम बिना लाइट के हमारी जो रेटिना आइज जो है दैट कैन नॉट वर्क। ये हमें कुछ नहीं दिखाती। इसका मतलब हम रोशनी में ही देख सकते हैं। क्या कर सकते हैं? रोशनी में ही देख सकते हैं। इज दैट क्लियर? आगे चलते हैं। अब सोर्स ऑफ लाइट। लाइट द बिगेस्ट, अब ये चैप्टर शुरू होता है। सोर्स ऑफ लाइट, द बिगेस्ट सोर्स ऑफ लाइट कौन है? सन। पृथ्वी पर सूरज ही सबसे ज्यादा रोशनी देता है। स्टार्ट लाइटिंग नेचर फायर, ये सब किससे? सूर्य से। अगर सूर्य ना हो, पृथ्वी पे यदि सूर्य ना निकले तो क्या होगा? चारों तरफ अंधेरा होगा, राइट? अंधेरा होगा ना, क्योंकि चंद्रमा भी सूर्य की वजह से ही चमकता है। अब इस सूर्य के प्रकाश जब नहीं होता तो हम किस किस से रोशनी? मसाल से, कैंडल से, लैंप से, राइट? दिए से, लैंप से, लालटेन से, बल्ब से, ट्यूबलाइट से, CFL से, इन सब से क्या लेते हैं? लाइट लेते हैं, रोशनी लेते हैं। क्लियर? यही तो लेते हैं ना, ये याद रहेंगे आपको। अब आता है अब कहता है सैनोरी लाइट एमिटेड एनोड। देखो LED, आज समाज ने क्या करा है? LED बल्ब लगा दिए। अब हमारे यहाँ पे पहले क्या थे? फिलामेंट बल्ब थे। अब फिलामेंट बल्ब को हम यूज नहीं करते। किसको यूज करते हैं? LED, CFL यूज करते हैं। ट्यूबलाइट का भी यूज करते हैं। तो ट्यूबलाइट भी आजकल CFL में है। तो इसका LED का लाइट एमिटेड एनोड एक लैंप है। आर मॉडर्न लाइट सोर्सिंग एंड कंज्यूम मच लेस पावर द ब्राइटनेस। इसकी रोशनी बहुत ज़्यादा होती है और इसमें इलेक्ट्रिसिटी भी बहुत कम लगती है। ये लिखा हुआ है, ओनली रिड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी बट इट इज आल्सो बेटर फॉर द इन्वायरमेंट। और ये पर्यावरण के लिए भी बहुत सही है। क्यों? क्योंकि इससे पोल्यूशन नहीं फैलता। तो इसीलिए हम LED यूज करते हैं। एक तो सस्ता भी है, लेकिन उस बल्ब से बहुत कॉस्टली है। अगर हम फिलामेंट का बल्ब लाते हैं मान लो 10 रुपीज़ का, और LED का बल्ब लाते हैं हम 100 रुपीज़ का, तो आंखों के लिए LED बल्ब बेस्ट है। बिजली की खपत LED। अब LED का जो बल्ब है वो 15 वाट का आएगा, 9 वाट का आएगा, और वो जो आएगा वो 100 वाट का आएगा। अर्थात वो 10 बल्ब LED के 10 बल्ब जलाएं तब फिलामेंट के एक बल्ब के बराबर बिजली खर्च होती है। लेकिन क्या हम पूरे घर में
10 बल्ब भी नहीं जलाते। तो इसका मतलब एक बल्ब भी नहीं जलता एलईडी का। एलईडी के 5 बल्ब जलाते हैं हम अपने घर में, और अगर उन जगह हम बल्ब को, फिलामेंट के बल्ब को यूज करें तो 5 बल्ब, तो 5 गुनी लाइट खर्च होगी, बल्कि 10 टाइम्स। कितनी होगी? 10 टाइम्स। तो वो सेविंग हो गई। तो वो सेविंग होने से अगर टू कंपैरिजन द फिलामेंट एंड एलईडी, तो एलईडी बल्ब इज द बेस्ट फॉर अस, हमारे लिए। और इसका रिसाइकलिंग आर्ट नॉट थ्रो इन द गार्बेज। अब जो फिलामेंट का बल्ब था उसे हम क्या करते थे? फेंक देते थे। कांच का था, फिलामेंट फ्यूज हो गया तो बल्ब ही खराब। लेकिन एलईडी बल्ब कोई फेंकता है? नहीं, कोई भी। अगर फेंकता है तो कबाड़े से लोग चुगते हैं और उसे रिसाइकलिंग के लिए भेज देते हैं, क्योंकि एलईडी है। तो उसकी सारी एलईडी खराब नहीं होती, 1 या 2 एलईडी खराब होती हैं, उसको रिपेयरिंग कर देते हैं। राइट? एक एलईडी कितने की आती है? 2-3 रुपए की। 2 खराब हो गई तो 5 रुपए का खर्चा, 10-20 रुपए ठीक करने वाला ले लेता है, तो उस बल्ब को ठीक कर देता है ना, और फिर उसे बेच देता है। चले, थोड़ा सस्ता बेच देता है। तो ये गार्बेज में नहीं फेंकते, इसका भी नहीं। अब डज लाइट ट्रेवल इन ए स्टेट, अभी हम आपको 10th क्लास को भी पढ़ा रहे थे इससे पहले बैच में, कि लाइट कभी भी स्ट्रेट नहीं चलती, या लाइट स्ट्रेट ही चलती है? लाइट हमेशा स्ट्रेट चलती है। लाइट हमेशा स्ट्रेट चलती है, टेढ़ी मेढ़ी नहीं चलती। अब ये पेन है, अगर ये पाइप होता तो इसमें से मैं बल्ब को देख सकता हूँ ना, लेकिन अगर ये टेढ़ा हो तो क्या मैं इसमें देख सकता हूँ बल्ब? नहीं। क्यों? क्योंकि लाइट सीधी चलती है। टेढ़े होते ही लाइट कभी मुड़ती नहीं है। अभी इसने एग्जांपल दिया स्क्रीन शॉट, अभी हमारा ये प्रोजेक्टर चल रहा है, अगर बीच में हम यहाँ क्या करें, ऐसे नु मोड़ दे करता, तो क्या प्रोजेक्टर की लाइट यहाँ पर आएगी? नहीं आएगी, नहीं आएगी ना। तो स्ट्रेट लाइट हमेशा स्ट्रेट चलती है। क्या चलती है? स्ट्रेट चलती है। इज दैट क्लियर? जैसे इसमें मैच बॉक्स है, इसमें एक छेद कर दी, तो छेद करके इसमें से लाइट वहाँ जाए, यही पीछे, यही ना। अगर ये छेद अलग अलग हो तो क्या होगा? नहीं होगा। अब ये छेद करने के लिए भी हम क्या करेंगे? पहले इस पे डाला, इस पे एक छेद किया, छेद करा तो वो रोशनी अगली माचिस पे गई, फिर वहाँ छेद कर दो, फिर देखोगे तो वो तीसरी बजाएगी, फिर वहाँ छेद कर दो, चौथी। तो अगर ये एक साल हो गया तो लाइट आपको पासिंग थ्रू जाएगी। अगर एक में भी नहीं हुआ तो लाइट नहीं जाएगी। क्लियर? ये स्ट्रेट है, तो लाइट हमेशा स्ट्रेट चलती है, कभी भी अप एंड डाउन नहीं चलती। ये देखो, ये चित्र है, लाइट ये सीधा पाइप है तो लाइट को देख पा रही है, इसमें क्या लाइट को देख पाएगी? नहीं देख पाएगी। तो इसका मतलब लाइट ऑलवेज मूविंग इन स्ट्रेट फॉर्म। मूव लाइट कैन नॉट मूव या कैन नॉट वॉक इन जिगजैक्शन फॉर्म, अप एंड डाउन में नहीं चलती, वो हमेशा स्ट्रेट चलती है। समझ में? अब आते हैं, आपने देखा क्वेश्चन यूज ए लेजर लाइट। आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चे हैं, आजकल जब कहीं भी फेस्टिवल होता है तो वहाँ से क्या ले आते हैं? लेजर लाइट ले आते हैं। देखा है? आप लोग भी हो, बच्चे ही हो, तो आप लोगों ने किस किस बच्चे ने खरीदी है लेजर लाइट? तो लगभग सभी ने खरीदी है। तो क्या करते हैं हम? बाहर गली में खड़े होते हैं, अंधेरा होते ही नीचे से या जेब में से क्या करते हैं? लाइट फेंकते हैं, जलाते हैं ना दूसरे पे, तो वो स्ट्रेट जाती है। और लोग किसी के भी ऊपर उसे हिला के क्या करते हैं? एंगल सब करते हैं, और जैसे वो कहता कौन है, आप लाइट बंद कर देते हैं। और आप छत पे चढ़ोगे तो आप देखोगे बहुत दूर तक आप लेजर लाइट को फेंक सकते हैं, लेकिन वो स्ट्रेट जाएगी। अगर बीच में कोई घर अड़ गया और आप क्या कि उससे परले वाले घर पे मैं लाइट मारूं, नहीं मार सकते। राइट?
क्योंकि ये तो है नहीं कि वो मुड़ के ऐसे जाएगी, वो तो स्ट्रेट ही जाएगी। तो लाइट हमेशा स्ट्रेट। सपर नेवर पॉइंट टू द लेजर बीम डायरेक्टली एट एनीवन आईज। और ध्यान रखना, उस लेजर लाइट को किसी की आंखों में मत डाल देना। अगर आंखों में गई तो जो आई लेंस है वो डैमेज हो जाएगा, क्योंकि लेजर लाइट बहुत तेजी से आंखों में जाती है। और ये जो हमारा फोकस लेंथ है, हमारी आइस में जो लेंस है, वो ब्रेक हो जाएगा और बंदा ब्लाइंड हो जाएगा। तो किसी की भी कभी भी गलती से लेजर लाइट को किसी की आंख पे या चेहरे पर मत डालना। क्लियर? इज दैट क्लियर? आज तक नहीं पढ़ा होगा आपने, पढ़ा था कभी? लेजर लाइट आपने कभी सूरज को ऐसे आंख खोल के देखते हो? नहीं, क्योंकि सूरज की फिर अल्ट्रा वायरस रे आपकी आंखों में आएगी और आंखों को खराब कर देगी। इसलिए हम सूरज को जब कभी देखते हैं तो आंखें बंद करके बहुत हल्का हल्का देखते हैं, बालों में से देखते हैं, राइट, आई लीड्स में से देखते हैं या एक्सरे में से देखते हैं। क्लियर? क्या चश्मा लगा के देखते। लाइट थ्रू ट्रांसपेरेंट, लाइट ट्रांसपेरेंट वस्तु में से पार हो जाती है, राइट, और ट्रांसलेटेड रिएक्शन वस्तुओं से, ऑब्जेक्ट से इट कैन नॉट पासिंग थ्रू। तो ट्रांसपेरेंट कांच, ट्रांसुलेंट मेरा हैंड, डस्टर आपकी बुक, तो ये ट्रांसुलेंट है। एंड एपीक्यू मटेरियल, एपीक्यू मटेरियल ये वाला जो ना तो ट्रांसलूसेंट ये होता है, इसमें थोड़ी थोड़ी हाँ, लाइट पास होती है, इसमें लाइट होती है। ओपेक फूल इसमें बिल्कुल नहीं होती। हाँ, तो ये कह रहा है इट टेक पैलेस मेड ऑफ द मैं डिफरेंट मटेरियल लैटेक्स। अब इनमें डिफरेंस पड़ता है। यहाँ कह रहा है कलेक्टिव। अब इन वस्तुओं के आप नाम लिख दोगे। ये दोबारा से रिवीजन है कि टॉर्च जहाँ ये बुक है वहाँ इसकी शैडो बन गई और लाइट इसके ऊपर से और इधर से स्ट्रेट, यहाँ से टकरा के वापस चली गई, तो इसकी शैडो बन गई। इसे शैडो कहते हैं। ये देखो शैडो, ये अब मैंने बोला था ब्राइट बनता है। शैडो क्या बनती है? अपोजिट। जिधर से लाइट आ रही है उसके अपोजिट शैडो तब बनती है। अब इस ये लड़की है, इसकी शैडो आगे बन रही है चेहरे की तरह, इसका मतलब इसके बैक में क्या है? सन है, यहाँ पर सन है। तो सन की रे यहाँ जो इससे टकराई वापस और जो इससे गुजर के चली गई ये, तो इधर ग्रीन दिखा और ये इसकी क्लियर? कोई शक? ऐसे ही आपने देखा। ये देखो ये बच्चे शैडो में अपने आप को क्या बना रहे हैं? बियर बना रहे हैं, भालू बना रहे हैं, नहीं बना रहे? आपने देखा होगा शैडो पे आजकल गेम्स चल रहे हैं हाथों से, देखो राइट? हाथों से लोग खरगोश बना देते हैं, फिगर बना देते हैं और आजकल रिकॉर्डिंग भी करते हैं, फिर सांप बनाते हैं, सांप और नेवला उनकी फाइट कराते हैं। छिलके से भी तो बना देते हैं। हाँ, छिलके से भी बनाते हैं। तो ये भी एक बहुत सारे प्रोसेस चल रहे हैं। अब क्या था? एक्शन। स्क्रीन इज मूविंग, ये शैडो में ही आप शैडो में स्क्रीन मूविंग होती है। क्या होती है? हिलना डुलना शुरू होता है। अब कंक्लूजन, अब आते हैं रिफ्लेक्शन ऊपर। तीसरी चीज, दो चीज होगी, लाइट और शैडो। क्लियर है? लाइट और शैडो। यस सर। अब तीसरी चीज है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लाइट का रिफ्लेक्शन। क्लियर? तो कह रहा है फाइनली साइन, जो भी चमकदार चीज होती है वो शाइन उसी पर रिफ्लेक्शन होता है। अब आपने शीशा है, शीशे पे लाइट मारा, चमकता है। चमकता है ना? आपका चेहरा आप दीवार में देख सकते हो, नहीं क्यों? देख सकते क्योंकि शाइनिंग नहीं है, स्मूथ नहीं है। स्मूथ तो हो जाएगी, शाइनिंग नहीं है। अगर दीवार भी चिकनी कर दी जाए, चमका दी जाए, तो क्या आपका चेहरा दिखेगा? हैं। यस सर। दिखेगा, 100%। टाइल में तो टाइल है, फ्लोर है, आप जब पत्थर नीचे फ्लोर पे बिछवाते हो और उस पर पॉलिश करवाते हो
तो शाइनिंग हो जाती है, तो आपका चेहरा दिखता है नहीं दिखता है? यस सर। तो शाइनिंग चीज आप चेहरा किस में देखते हो? शीशे में। शीशा होता है ना चिकना, तो कह रहा फाइंड अ शाइनिंग फ्लैट स्टील प्लेट और ए प्लेट। आपके जो बर्तन है स्टील के, वो अगर चमकदार है उसमें दिखता तो उसमें आपका चेहरा दिखता है, है। नहीं दिखता? दिखता है। चम्मच में भी दिखता है, नहीं। स्पून में भी दिखता है, प्लेट में भी दिखता है, फोन राइट? फोन फोन में हाँ, बंद होगा तो टेक ए आउटसाइड एंड लेट द सनलाइट फैल ऑन द शाइनिंग सरफेस। अब अगर आपका चेहरा सूरज की ओर है, रोशनी में है, तो तभी आप शीशे में अपना चेहरा देख सकते हैं। अदरवाइज आपके पीछे लाइट है तो आपका चेहरा क्लियर नहीं दिखता। तो आपने देखा है कि जितने भी होटल या जितने भी चीज़ें होती हैं, शीशे के ऊपर ही क्या लगाते हैं? लाइट होती है, ताकि उस चेहरे पर लगे और उसका चेहरा बिल्कुल साफ दिखे। आपने हेयर ड्रेसर ब्यूटी पार्लर में गए होंगे, गए हो? तो उसके शीशे के ऊपर लाइट लगी होती है ना, क्यों? ताकि रोशनी आपके चेहरे पे आए और आपका रिफ्लेक्शन क्या दिखे? शीशे में दिखे, मिरर में दिखे। इधर क्लियर? ये फिर साइन। अब देखो, सूरज की रे को इसने शाइनिंग चीज पे ली और सूरज का यहाँ पे रिफ्लेक्टेड किया, तो ये रिफ्लेक्टेड हो। इधर देखो, ये है ऐसे। तो आपने देखा कि जिस एंगल से ये प्लेन है, तो जितना एंगल यहाँ है उतना एंगल यहाँ होगा। क्लियर? ये करा किस किस बच्चे ने किया बताओ? मैंने भी किया, मैंने भी किया। छत पे बैठते हैं शीशा लेके और पड़ोस में आंटी या अंकल होते हैं और उनके मुंह पे मारते हैं, सर मेरा है ना? तो वहाँ सूरज की रोशनी आ रही है। मेरे भाई के साथ करता वो पकड़ता है। अच्छा, तो पकड़ लेता हो? वो तो खा भी लेता होगा इसको। पकड़ भी नहीं खाता। नहीं, खा भी लेता होगा। तो क्या रहा, शाइनिंग प्लेट से भी कर सकते हो, मिरर से भी कर सकते हो, लेकिन किस पे रिफ्लेक्शन कहाँ होगा? शाइनिंग चीज पे। किस पे होगा? शाइनिंग चीज। अब लाइट स्पॉट ऑन द वॉल, दीवार पर सूरज की तरह ही देखो, इधर से ऐसे ही बीम आ रहा और इधर से ऐसा ही बीम जा रहा। संजना आपने नहीं किया कभी? करा था? किसके ऊपर डाला था? आज करा था, मेरे फ्रेंड के ऊपर डाला था। अच्छा, ये पार्ट पढ़ा था आज? नहीं अभी तो नहीं पढ़ा, ये थर्ड टर्म में आया। अच्छा, तो क्या रहा कंक्लूजन? अब हमने क्या कंक्लूजन निकाला कि जो मिरर है, देखो, टेक ए प्लेन मिरर विद स्टैंड ए टॉर्च। आप एक शीशे के सामने खड़े हो और शीशे पर टॉर्च डालो, तो क्या आपका चेहरा दिखता है? नहीं। क्यों? क्योंकि जो आपका जो मिरर है वो रिफ्लेक्टेड रे फेंक रहा है। अच्छा, कभी शीशे के सामने फ्लैश खोल के फोटो खींचना, खींचता है? फ्लैश बंद करके ही खींच सकते। इधर क्लियर? तो ये नहीं, फ्लैश ऑन करके यदि आप फोटो खींचोगे तो ऐसा आएगा, बीच में एक स्पॉट आएगा और चारों तरफ रे आएंगे, आप शैडो की तरह दिखोगे, परछाई की तरह। नहीं, आप फ्लैश बंद करो और अगर आपके चेहरे पर रोशनी नहीं है तब भी आप डार्क कलर में आओगे, और अगर आपके सामने रोशनी है चेहरे पर तो आप क्लियर करके देखना है, राइट? तो ये मैंने भी किया। अब कहता है इमेज फॉर्मेट। अब इमेज कैसे बनती है? ये इमेज क्या है? रिफ्लेक्शन के कारण बनती है। ऑल इमेज आर फॉर्मेट इन द प्लेन मिरर with the help of reflection of light। लाइट के रिफ्लेक्शन के कारण ही हमारी इमेज तैयार होती है। टेक ए प्लेन मिरर, एक मिरर लो, उसके सामने कैंडल रखो, कैंडल रोशनी में हो तो उसका इमेज बनता है। अदर ऑब्जेक्ट प्लेन द प्लेन इन फ्रंट ऑफ मिरर इज शो इन फिगर 11.10। इसी तरीके से अब यहाँ पे कह रहा है इट अपीयर एज ए सिमिलर, वो सेम पेन की तरह ही
इमेज बनेगी। जैसे जैसे आप इसे पीछे ले जाओगे तो मिरर कैसी होगी, बड़ी होगी छोटी होगी, बड़ी। छोटी होती चली जाएगी। ये प्लान मिरर है दोस्त। हाँ। और जैसे जैसे आप आगे आओगे आप बड़े बड़े से दिखते चले जाओगे। अच्छा, कभी ऐसा मिरर देखा है जिसमें आप कोने से दिखते? हाँ, मैंने देखा। मैंने देखा है। आप इस चीज को प्रैक्टिकल करने के लिए बाजार में जाना, वहाँ बहुत सारे मिरर रखे होंगे, चलिए आप उनके सामने जाके खड़े हो जाना। किसी में आपकी टांग छोटी दिखेगी, किसी में आपके हाथ, और किसी में चेहरा इतना बड़ा कि आप खुद डर जाओगे कि सामने राक्षस खड़ा। नहीं, सर तो ये रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन का डिफरेंसेस होता है, उसकी शाइनिंग में डिफरेंसेस होता है। जिस मिरर में स्मूथनेस नहीं होती, शाइनिंग तो है, ऊपर नीचे है, तो उसमें आप भी ऊपर नीचे से दिखोगे। तो ऊपर नीचे, लेकिन इमेज तो जुड़ी हुई दिखेगी ना। तो मान लो टांग की तरफ ऊंचा नीचा है तो क्या होगा, उसमें टांग छोटी हो जाएगी, लेग छोटी हो जाएगी, राइट। तो हम कौन सा मिरर पसंद करते हैं, जिसमें हम सेम टू सेम दिखे, उसे तो खरीदते हैं, या कार्टून वाले को खरीदते हैं। अच्छा, कई मिरर ऐसे होते हैं जिनमें नाक मुंह टेढ़े से आते हैं, देखें? टूटा हुआ मिरर नहीं होता हो, क्यों? क्योंकि उसमें शाइनिंग है, बट मिरर इज नॉट स्मूथ, वो स्मूथ नहीं है। उसमें क्या है, उसमें लहर आ रही है, वेव्स की तरह मिरर हो रहा है। तो इसी तरीके से आपका चेहरा दिखेगा उसमें, तो वो टेढ़ा मेढ़ा दिखेगा। अब माई कह रही मैंने तो कभी देखा नहीं ऐसा मिरर। देखा है? नहीं देखा? किसी की दुकान पे जाना है जिस पर बहुत सारे शीशे हैं, सारे शीशों को उठा के देख, मिरर वेव भी तो होता है जिसमें कंफ्यूज हो जाता है इंसान। वो तो बेटा बनाया जाता है इधर के लिए। अब इमेज कब होगी, बिल्कुल सामने होगी, जैसे ही ऑब्जेक्ट होगी, जैसा पेन वैसी इमेज। अगर प्लान इमेज तो नाउ मूव ए पेन। अब पेन को डिफरेंट पोजीशन पे रखो और कंपेयर करो, क्या तब भी इमेज इक्वल है? नहीं, उसकी इमेज की पोजीशन भी चेंज होगी। अगर पेन को पीछे ले जाओगे तो पेन छोटा छोटा होता चला जाएगा, एक निश्चित पॉइंट पर आके पेन सेम टू सेम दिखेगा। अगर आगे चलेंगे तो बड़ा हो जाएगा। इधर के लिए अब देखो, इसको मैं आपकी आँख के मिरर से चेक कर रहा हूँ, पेन को ही देखना, किसी और को नहीं। पेन बड़ा दिख रहा है, छोटा दिख रहा है, मीडियम। अब ध्यान दो, मुझे मत देखो, पेन को ही देखो, पेन आ गया। अब आपको क्या